मैं ये जानना चाह रही थी नादिया, जिस तरह से हमने देखा है वाकई में ऐसा है भी कि हर 4-5 साल के बाद 2-4 साल के बाद भारत को कोई, जिसे मैं बड़ा एक ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, नहीं कर रही लेकिन चले खैर है, कोई मसले शुरू हो जाते हैं, उनको कुछ होने लगता है कि भाई अब एक मुल्क है साथ में, उसको ज़रा छेड़छाड़ करो। 2019 के बाद हमने देखा बीच में भी थोड़े से मामला चलते रहे, गर्म सर्द चीज़ें चलती रहीं, आज फिर इस तरह की चीज़ सामने आई है। अब क्या लग रहा है कि आने वाले सालों में कितनी देर तक ये भारत खामोश होकर बैठेगा? जवाब तो हमने इनको बड़ा तगड़ा दे दिया है, इनको हर तरह से हमने डीमोरलाइज भी कर दिया है, दुनिया के सामने इनका हम जो झूठा एक चेहरा था वो भी लेकर आ गए हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये दोबारा से छेड़छाड़ होगी या अब हिम्मत खत्म हो गई है भारत के अंदर? नादिया। अच्छा मारूख, मैं एक बात आपको बताऊं, हम तो ये बातें तो कर रहे हैं और हम सीज़ फायर को सेलिब्रेट भी इन अ सेंस कर रहे हैं कि हम तो कभी भी वॉर सेंट्रिक वाले माइंडसेट के साथ हमने ज़िंदगी गुजारी नहीं। हमारा मुल्क पाकिस्तान कभी वॉर की तरफ कभी भी उसने अपनी इंटेंशंस नहीं दी। बट अगेन वी हैव टू रीचेक, LOC से अभी भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। इंडिया, हम ये मुकम्मल बात कर रहे हैं कि मुकम्मल सीज़ फायर, जो इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इंडियन मीडिया दे रहा है मैं उसको ज़्यादा ऑथेंटिक तो हो ही नहीं सकता ना, जो उसने सारा कुछ पीछे किया है, लेकिन जो उनके चैनल्स दे रहे हैं और जो उनके मीडिया ग्रुप्स दे रहे हैं वो अभी भी LOC के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं दे रहे हैं। आई मीन कि ये नहीं दे रहे कि वहाँ पे मुकम्मल तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए इस जाने, क्योंकि हम देख चुके हैं उनके मीडिया ने पिछले 2-4 दिनों में जो हाल किया है। अब तो उनके अपने रिपोर्टर्स खड़े होकर बोल रहे हैं यार, हमसे कहा जाता है कि खबर ब्रेक करो, डेवलपमेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ, नहीं देखिए मारूफ, वो देखिए बात ये नहीं है कि कौन कह रहा है, बात ये कि क्या कह रहा है। तो मैंने इसीलिए कहा कि वी हैव टू रीच है, क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी भी तो हम किसी सूरत जा ही नहीं सकते। लेकिन वो एक दफ़ा फिर, माय पॉइंट इज़ कि इस सीज़ फायर के बाद भी, के बावजूद इसके कि खुद इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान LOC की वायलेशन एक दफ़ा दोबारा से कर रहा है और वहाँ पर ये हो रहा है और उनके सीनियर जर्नलिस्ट इसमें शामिल हैं। सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही कि कोई बड़ी हाइप क्रिएट कर रहा है, तो वी नीड टू रीचेक इट। पॉइंट ये है कि ये वही भारत है, क्योंकि हम अमन पसंद है, लेकिन हमने हमेशा कहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मीडिएटर की ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया, मीडिएशन को अमेरिका को इन्वॉल्व उन्होंने किया, अमेरिका से रिक्वेस्ट उन्होंने की, और एक दफ़ा फिर वो इस हाइप को क्रिएट कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द फेस ऑफ इंडिया, दिस इज़ माई पॉइंट कि दिस इज़ द फेस ऑफ इंडिया, कि हम इसको खुशाइन करार दे रहे हैं फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया अपनी हठधर्मी से, अपनी रविश से बाज आने वाला नहीं है। अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो के भी और बड़ा सोच के भी कि जी अब शायद अच्छा बच्चा बनेगा, कुछ अरसे के लिए रहेगा, आई एम नॉट श्योर, हमें इस बात पे यकीन नहीं है। लेकिन जो चेहरा एक दफ़ा फिर उन्होंने, और ज़ाहिर सी बात है, देखिए ना कि सुबकी तो उसकी हुई है, अब वो सुबकी को मिटाने के लिए जो ना करे वो कम है। तो इस किस्म की अगर वो खबरें, इस किस्म का उनका मीडिया, उनके सीनियर जर्नलिस्ट, मैं सिर्फ किसी मीडिया चैनल की उनकी बात भी नहीं कर रही, वो अगर दोबारा से यही बातें कर रहे हैं तो व्हाट डज़ इट मीन? पाकिस्तान ने तो ना कभी पहले पहल की थी, और इस सीज़ फायर के बाद जिसको पाकिस्तान ने वेलकम किया, पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया। अभी मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी ट्वीट देख रही थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर शुक्रिया अदा किया है कि आपने जो है वो एक रोल प्ले किया। तो ऐसी सूरत में हाल में पाकिस्तान का उस सीज़ फायर नहीं करेगा। बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंड आई एम एक्सपोजिंग द इंडियाज़ फेस कि वो अभी भी इन्हीं चीज़ों पर कायम है। मतलब सीज़ फायर की दरख्वास्त करने के बावजूद सीज़ फायर को उसने उस तरह से सीरियसली शायद या दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।